हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट मैथ। मैं अजय आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ का इंपॉर्टेंट इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं इसे इजी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस सभी कंप्लीट चैप्टर को टाइप वाइज कवर किया गया है। टाइप वाइज कवर से मतलब ये है कि मान लो किसी स्टूडेंट को टाइप 3 में समस्या है, डाउट है, तो सिर्फ जाके टाइप 3 में जाके उसको अपना डाउट क्लियर करेगा। उस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए पूरा कंप्लीट लेक्चर नहीं देखना होगा। इससे क्या होता है, टाइम की बहुत बचत होती है। क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में हो तो तुम सभी को पता होगा कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 2 पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हमको गिवन है। मतलब पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, है ना। इसके बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं जो कि d है, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमको फार्मूला हमारे पास होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं ना कि फार्मूला आया कैसे। वैसे प्रूफ एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूले से ही क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आया कैसे। तो इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बन जाती है कि हाँ, इसको ऐसे ही किया जाता है। प्रूफ देखने से एक और फायदा होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन के हम लोग को आइडिया लग जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है ना। चलो फिर देखते हैं। इसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है ना, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसके पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, मान लेते हैं। ठीक है, देखो इसको फिर इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। x1 का मतलब है कि ये y एक्सिस से कितना दूर पे है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है। y1 का मतलब ये होता है कि ये x एक्सिस से कितना दूर पे है ना। ये हमारा क्या है, y1 है। ओके, ये हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक मान लो, इसको मान लेते हैं m है, ये हमारा क्या है, n है ना। b से n तक क्या है, हमारा टोटल y2 है। ठीक, और ये y एक्सिस से n तक का डिस्टेंस x2 है। ठीक है, तो देखो अगर हमें पता है कि y एक्सिस से n तक का डिस्टेंस x2 है, y एक्सिस से m तक का डिस्टेंस x1 है, तो हमें अगर ये फाइंड करना हो, यदि ये फाइंड करना हो कि m से n तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या, x2 माइनस x1, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि b से n तक का डिस्टेंस y2 है। और इसको थोड़ा सा अगर यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करके इसको मैं मान लेता हूँ t। ठीक है, तो मुझे ये भी पता है कि t से n तक का डिस्टेंस हमारा y1 है। ठीक है, तो हमें b से t तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसका डिस्टेंस हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1। ठीक है, तो अगर इसको थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। ये हमारा b है, ये हमारा b है, एक t है और एक a है। ओके, देखो हमें इतना पता है a से t हमारा क्या है, a से t का डिस्टेंस है हमारा x2 माइनस x1, और b से t हमारा क्या है, y2 माइनस y1। ओके, ये हमारा क्या है, d है। a से b तक का डिस्टेंस हमारा क्या है, d है। तो इसमें देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हमें इतना पता है कि ये हमारा हाइपोटेनस है, हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पता है कि ये होता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होगा। ए से बी हमारा हाइपोटेनस है, बी से टी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, और ए से टी हमारा क्या है, बेस है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कि डी का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर का मतलब कि बी से टी के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, तो जो क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का मतलब ये है कि ए से टी के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ए से और टी के बीच का डिस्टेंस हमारा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसमें बोथ साइड क्या ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट, है ना। तो देखो
ये हमारा क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो हमने ऊपर जो फार्मूला लिखा हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें जो ड्राइव हुआ है इसमें आया है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले तुम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिखो, या फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखो, आंसर हमारे सेम आते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो फिर चलिए फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो ऐसा समरी एक लाइन ऐसा समझ जाओ इसका कि यदि हमें 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है, तो सीधा उसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। हमें पॉइंट दे रखा है दोनों पॉइंट, और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ऐसे लिख लिया करेंगे, है ना। तो 2 पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी यहाँ पे है ना, और उसका कोऑर्डिनेट भी दे रखा है कि 7,13। ठीक है, 7,13, और ये क्या है 10,9। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछना, मैं मान लेता हूँ कि डी है। तो हमें फार्मूला पता है कि क्या होता है, डी इक्वल टू होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इक्वल टू हमारा फाइनल क्या होगा, इसमें सीधा रखेंगे, हमें मान लेते हैं हमारा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 13 का होल स्क्वायर। तो फाइनल निकल के क्या आएगा, 10 माइनस 7, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 9 माइनस 13, तो हमारा क्या निकल के आएगा -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो रूट में 9 प्लस रूट में 9 प्लस 16, ये आएगा रूट में 25, और ये बाहर निकल के क्या होगा, ये 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब कि इसका स्क्वायर रूट होगा 5 यूनिट। लास्ट में यूनिट लिख दिया करेंगे, है ना, नहीं लिखने से को आंसर हमारे इनकम्प्लीट होते हैं, तो वहाँ से नंबर कटने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू, है ना। हमें 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, पॉइंट पी इसका कोऑर्डिनेट है -4, इसका कोऑर्डिनेट है -4 -4,7, और पॉइंट क्यू है ना, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -5। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं मान लेता हूँ डी है ना। इसको -4 को मान लेते हैं x1, और 7 को मानते हैं हम लोग y1, x2 को 2 को मानते हैं x2, और -5 को मानते हैं y2। ठीक है, तो हमें वही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, है ना, उसके फार्मूले हमें याद होने चाहिए, हम लोग बार बार लिखेंगे, इससे क्या होता है कि फार्मूला अच्छे से याद हो जाता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसी फार्मूले में रख के आंसर लाएंगे, है ना। तो देखो d इक्वल टू रूट में x2 कितना है, x2 हमारा 2 है, तो 2 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y -5 -7 का होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा फाइनल क्या निकल के आएगा, d इक्वल टू रूट में 2 माइनस -4 मतलब 4 हो जाएगा, +4, 2 + 4 कितना आता है 6 का होल स्क्वायर प्लस -5 -7, इसका मतलब -12 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, तो d का फाइनल हमारा क्या निकल के आएगा, रूट में 36 + 144। तो इसको इधर कर लेते हैं कि d हमारा फाइनल क्या आया, रूट में 180। 180 का मतलब ये होता है देखो रूट में 180 है, इसको निकालने का ये भी तरीका होता है कि
2 से डिवाइड करो 9, 90, 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5, फिर 5 से करेंगे 1। ठीक है, तो स्क्वायर रूट है तो दो दो का पेयर बना लेते हैं, तो हमारा कितना आता है 6√5 है। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 6√5 यूनिट। ठीक है, ओके। तो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लो। अब आगे हम लोग देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा, है ना। तो ये 2019 के आसपास पूछा गया है सीबीएसई में, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसके पिछले वाला भी पीवाईक्यू ही था, है ना। तो बस ईयर नहीं लिखा हूँ, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन समझो कि 90% में सब पीवाईक्यू ही है। तो देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट हमको दे रखा है ना। देखो जब पॉइंट के नाम नहीं लिखे रहते हैं ना, तो हम लोग अपने से मान सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि नाम नहीं लिखा हुआ है तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग अपने से इसको मान लेंगे। लेट द पॉइंट, मान लेते हैं कि ए कितना है cos थीटा और sin थीटा, तो दूसरा पॉइंट मान लेते हैं कि बी है, जो क्या है sin थीटा और cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, देखो एक पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, है ना। इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, जो कि हमारा क्या है cos थीटा sin थीटा, है ना। दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है ना, जो ये हमारा क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा। ओके, तो जब इसको मिला लेंगे तो ये यही पूछ रहा है ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो हमारा फार्मूला यही होता है d इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम लोग मान लेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है ना। तो d इक्वल टू x2 माइनस x1, उसके जगह पे है ना कोऑर्डिनेट रखेंगे, है ना। x1 कितना है हमारा cos थीटा है और x2 कितना है sin थीटा है। इसका मतलब यहाँ पे होगा sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है माइनस cos थीटा, y1 कितना है sin थीटा, तो माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो फिर इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो देखो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर है, तो माइनस cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा ही होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, देखो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू 1 होता है ना। इधर भी है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा 1। ठीक है, अब माइनस 2 sin थीटा cos थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, ये क्या कट गया। तो हमारा फाइनल जो आएगा वो आएगा 1 प्लस 1, जो कि क्या आएगा √2। ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा √2 होगा। ठीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ लिया होगा उसके लिए आसान होगा, और जो अभी नहीं पढ़ा होगा उसको तो समझ में भी नहीं आया होगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले लगे थे। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू 1 ही होता है ना, आगे पीछे से कुछ नहीं होता है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन तीसरे क्वेश्चन, चलो चौथे क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझ में आएगा, है ना। और जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े होंगे उसी को नहीं समझ में आएगा, और जो पढ़ रखे होंगे वो इजीली समझ गया होगा। ठीक है ना, देखो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q, मतलब P पॉइंट दिया है और Q पॉइंट दिया है, तो है ना। तो इसके बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। ओके, और P का कोऑर्डिनेट और Q का भी कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो -11,3, 5 ये P का कोऑर्डिनेट है। Q का कोऑर्डिनेट क्या है -2/3, 5 एक इसके हैं
क्यू की कोऑर्डिनेट है। ओके, तो इसके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कैसे करेंगे, वही फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बार बार नहीं लिखेंगे, है ना, तुम सब बार बार लिखोगे क्योंकि तुम सबको याद करना है, हमें तो पहले से ही याद है, तो हम क्यों लिखे फिर। अगर तुम्हें भी याद है तो तुम भी मत लिखो, है ना। जब नहीं याद है तो बार बार लिखो। देखो फिर हम इसको मान लेते हैं x1, ये है हमारा y1, इसको मान लेते हैं y2 x2, ये है हमारा y2। तो देखो फिर d इक्वल टू रूट में x2 - x1 -2/3 -11/3 -2/3 -11/3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, है ना। तो y2 - y1 मतलब 5 - 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसका मतलब कि 5 - 5 का होल स्क्वायर, है ना। देखो तो हमारा क्या आएगा, एकदम इजी सवाल है, एक खाली बस फ्रैक्शन दे के डरवाया है तुम सबको, है ना। -2/3 प्लस 11/3, ये तुम्हारा जीरो ही हो गया, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। तो d इक्वल टू रूट में ये -2/3 प्लस 11/3, इसका मतलब ये हमारा क्या आएगा 9/3, एक कट जाएगा तो हमारा क्या आएगा, ये इसके होल स्क्वायर थे ना, ठीक है, तो ये भी क्या होगा होल स्क्वायर। ओके, तो हमारा फाइनल क्या निकल के आएगा 9/3 कट जाएगा तो 3 आएगा, वो भी 3 का होल स्क्वायर आएगा, है ना। तो d इक्वल टू हमारे कितने आएंगे, खाली 3 यूनिट आएंगे, राइट, यह है आंसर, ठीक है। तो समझ गए होंगे, है ना, और उम्मीद ही कर सकते हैं, सामने होते तो फिर चेहरे से आइडिया लग जाता है। अब एक कैमरे में क्या आइडिया लगाऊं मैं, जिस पॉइंट पे नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, या जिस टाइप में नहीं समझ में आया होगा, कि मतलब फर्स्ट टाइप में, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा, सीधा कमेंट में बता देना, है ना, अगले क्लास में, अगले लेक्चर में उसे फिर से डिस्कस कर देंगे। देखो यही फायदा है, मान लो टाइप 1 में नहीं समझ में आया, सीधा टाइप 1 में क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिए, क्वेश्चन नंबर 4, नहीं तो वैसे क्या होता है कि इस वाले टाइम पे नहीं समझ में आया है ना। तो टाइप वाइज कंप्लीट करने के बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है।